आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कक्षा 8 प्रश्नावली 6 है वर्ग और वर्गमूल। और इसके अंदर हम वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे कौन सी विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। पिछले वीडियो में हमने घटाने की जो संक्रिय प्रक्रिया द्वारा है उसके द्वारा हमने वर्गमूल सीखा था और आज हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीखेंगे। तो एक हम उदाहरण लेते हैं यहाँ पे, जैसे 324। हमें बताना है कि 324 का वर्गमूल कितना होगा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो आपको करना क्या है कि 324 का अभाज्य गुणनखंड करना है। कैसे? आपको इस तरह से करना है। 324, अब 324 में सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है कितने बार? यहाँ पे ये 162 बार। 2 का भाग 3 में एक बार, 6 बार, फिर 2 बार, फिर 2 का भाग दिया इसमें 8 बार और 1 बार। अब इसके अंदर किसका जाएगा? 3 का कितनी बार? 27 बार। फिर 3 का दिया वापस 9 बार, फिर वापस 3 का भाग दिया इसके अंदर 3 बार, फिर 3 का दिया 1 बार। अब यहाँ पे कुल मिला के क्या लेके आना आपको? 1। तो यहाँ पर 324 आ गए। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणा 2 गुणा 1 2 3 4, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरह से करना है। अब ध्यान रखना है कि अभाज्य गुणनखंड में जो वर्गमूल ज्ञात करते हैं उसमें आपको दो दो समान अंकों के जोड़े बनाने हैं, समान अंक होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये दोनों समान अंक है, 2 और 2 एक जोड़ा ये बन गया, 3 और 3 ये दोनों भी समान है तो एक जोड़ा ये बन गया। कितने अंकों का? 2 अंकों का। और 3 और 3 ये एक जोड़ा बन गया। पीछे कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, ठीक है ना? कुछ भी नहीं बचा। तो देखो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 324 का जो वर्गमूल है वो इस 2 में से एक 2, इस 3 में से ये एक 3 और इस 3 में से ये एक 3, 2 में से ये 2 बाहर आ गया, इस 3 में से ये 3, इस 3 में से ये 3। अब इनको गुणा कर दो आप, कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 9 दूना 18, या 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 आ रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है 324 का जो वर्गमूल है वो कितना है? 18 है। ये आपकी कौन सी विधि है? अभाज्य गुणनखंड विधि। एक क्वेश्चन और देख लीजिए यहाँ पे, 1600 का आपको क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना। तो सबसे पहले हम 1600 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया इसके अंदर 8 बार, फिर यहाँ पे 2 0 बचे तो 2 0, फिर 2 का भाग दिया यहाँ पे तो 4 बार, यहाँ 2 0, फिर 2 का भाग दिया तो यहाँ पे 2 बार और ये 2 0, फिर 2 का भाग दिया यहाँ पे तो ये 1 बार और ये 2 0, फिर 2 का भाग दिया तो ये 100 का आधा 50, फिर 2 का भाग दिया इसमें तो 50 में 2 का भाग 25 बार, फिर 5 का भाग दिया तो 5 बार, फिर 5 का भाग दिया तो 1 बार। यानी कहने का मतलब है कि 1600 को हम क्या लिख सकते हैं? कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और फिर 5 गुणा 5। अब वर्गमूल में क्या करना? आपको समान अंकों के जोड़े बनाने हैं, 2 अंकों के। तो ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये एक जोड़ा, ये 5 और 5 का एक जोड़ा। अब इस 1600 का जो वर्गमूल है वो 1, ये 2, ये 3 और ये 5। इन दोनों में से 1 2 आ गया, इन दोनों में से 1 2, इन दोनों में से ये 1 2 और इन दोनों 5 में से ये 1 5। तो 1600 का जो वर्गमूल है 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, ये होगा इसका वर्गमूल। यानी 1600 का जो वर्गमूल होगा वो कितना होगा? 40 होगा।
ठीक है, तो इस तरह आप अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं।